नारायण नारायण। आज का विषय है नाम का सूक्ष्म स्वरूप। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि राम राम कहने से राम की प्राप्ति कैसे होगी, और उसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि कोई व्यक्ति नौकरी का अपनी कोठरी में बैठकर जप करेगा तो क्या उसे नौकरी मिलेगी। प्रकट रूप में यह उदाहरण ठीक जचता है, लेकिन थोड़ा सा सोचने पर ज्ञात होगा कि यह उदाहरण यहाँ ठीक नहीं जचता। यह जो उदाहरण हम देना चाहते हैं उन दोनों के गुणधर्म समान होने चाहिए। राम राम और नौकरी के परिणाम परस्पर विरोधी हैं। राम राम जपने का अंतिम परिणाम राम प्राप्ति में अर्थात स्वयं के विस्मरण में होता है। इसका मतलब देह बुद्धि से देह के परे जाने में है, यानी राम राम जपने से परिणाम स्थूल से सूक्ष्म के पार जाना है। किंतु नौकरी का प्रकार और परिणाम इसके विपरीत है। जैसे मूलतः नौकरी कल्पना सूक्ष्म है, फिर भी नौकरी मिले इसलिए 10-12 लोगों की खुशामद करनी पड़ती है। उसके बाद नौकरी देने वाला मिलेगा, फिर हमें शायद नौकरी मिलेगी। इसका मतलब नौकरी की कल्पना सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाने वाली है, किंतु राम नाम जपने का प्रकार स्थूल से सूक्ष्म की ओर या शायद सूक्ष्म से परे जाने वाला है। अतः यहाँ यह स्पष्ट होता है कि नौकरी का उदाहरण यहाँ अयोग्य है। और एक बात यह तो सच है कि नौकरी जप करने से नौकरी मिलने वाली नहीं है, किंतु राम नाम जपने से भगवान की या राम की प्राप्ति होना आसान है। बल्कि यह जानो कि राम की उपलब्धि हर हालत में होगी। यह हमने अभी जाना कि नौकरी की मूलतः कल्पना मात्र है, और नौकरी प्राप्त करने के लिए अन्य किन किन बातों को जुटाना पड़ता है यह भी हमने देखा। उसी प्रकार मकान बनाने की कल्पना के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि कल्पना मात्र न रहकर उसे यदि यथार्थ में उतारना चाहते हैं तो मकान बनाने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें प्राप्त करनी पड़ेंगी। यह कार्य जितना जटिल होता है और अनिश्चित होता है यह हम भी जानते हैं। राम नाम जपने का उद्देश्य स्थूल से सूक्ष्म के पार जाना है। तात्पर्य, जो घर सभी दृष्टि से पूरा भरा हुआ है और परिपूर्ण है, उसकी एक एक वस्तु बाहर फेंक कर उसे खाली करना है। यदि हमारी तीव्र इच्छा होगी तो मकान खाली करना सरल सहज संभव है। अर्थात नौकरी जप करने से नौकरी मिलना जितना कठिन है, उसके विपरीत राम नाम जपने से राम की उपलब्धि करना सहज है, निश्चित है। अतः राम राम जपने से राम की प्राप्ति कैसी होगी, ऐसी शंका मन में निर्माण न करते हुए राम नाम जपना चाहिए। मन के दुख का कारण देह बुद्धि है। उसे मिटाने का एक ही उपाय है, प्रेम से नाम स्मरण करते रहना चाहिए। उससे मन का मैल धुल जाएगा। नाम स्मरण ही राम की उपलब्धि करा देगा। हमारे मन में वैसी लगन और तड़पन चाहिए। अहंकार का त्याग कर परमात्मा में तन्मय हो जाना चाहिए। नारायण नारायण।